तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एपिसोड 25। और आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ चेस्ट और बाइक के। दो वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं टू कोर फिटनेस नाम के जिम में ट्रेन करने जा रहा था मेरे दोस्त गौरव के साथ। लेकिन आज मैं वापस से रूटीन से अपना UFC मेरे जिम में, जो हमेशा मैं जाता हूँ जिस जिम में, उसी जिम में जाकर आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ। आज से अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे जस्ट मेरी ओट मील भी ख़त्म की है। मुझे पता है मेरा मैजिक पाउडर ख़त्म हो गया, लेकिन मैंने ओट्स, फिर उसके बाद दूध, बनाना और साथ ही साथ पीनट बटर डाल के मेरे ओटमील ख़त्म की। और मेरे पास मतलब वो नहीं है ना अभी मैजिक पाउडर, तो मुझे मैजिक पाउडर का भी जल्दी सब कुछ काम करना पड़ेगा। मुझे बाहर भी जाना, कुछ काम है, तो अभी मैं वैसे मुझे दोपहर में बाहर जाना पसंद है, लेकिन क्या करूँ, काम है तो जाना पड़ेगा। तो अभी मैं जाता हूँ। बाद मुझे मेरे CET एग्ज़ाम का भी सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, तो मुझे जल्दी जिम जाना पड़ेगा। और फिर जिम से आते वक्त मैं सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके घर आऊँ। अभी मैं आ गया हूँ बाहर, क्योंकि मेरी मम्मी के लिए मुझे दवाई लेनी है और हॉस्पिटल जाता हूँ और मम्मी के लिए दवाई लेता हूँ। और इस वाले क्लिनिक पर मैं भी आता हूँ, मुझे भी इस वाले क्लिनिक की दवाई से फ़र्क पड़ता है। और मुझे इस क्लिनिक से दवाई लेते लेते कम से कम 10 से 15 साल हो गए हैं। मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ। पहुँच गए क्लिनिक। दवाई ले ली है और अभी चलते हैं घर। ये दवाई मेरी मम्मी के लिए है। मेरी मम्मी का सिर दुखता है, तो मेरी मम्मी यही दवाई खाती है। किसी को लग रहा होगा कि मेरी मम्मी तो आई नहीं, लेकिन उन्हें दवाई कैसे दे दी, उन लोग को पता है मम्मी को, सर इस डॉक्टर को, कि मेरी मम्मी को कौन कौन सी दवाई लगती है। ATM आ गया हूँ, मुझे पैसे भी निकालने ATM से पैसे निकाल लिए। अभी चलते हैं घर पे। धूप भी बहुत है बाहर, पूरी गर्मी गर्मी, और मुझे ना एकदम डिहाइड्रेट फील हो रहा है। अभी तो मैं घर जाऊंगा और बहुत सारा पानी पीऊँगा, क्योंकि घर से निकलने के से पहले मैं पानी नहीं पिया हूँ। अभी मुझे घर जाता हूँ और पानी पीता हूँ, प्यास भी बहुत लगी है। जिस क्लिनिक में मैं अभी दवाई लेने गया था ना, वो क्लिनिक में बहुत, मतलब 15 साल से पहले मैं, मेरी मम्मी, पूरी फैमिली बहुत सालों से उस क्लिनिक में जा रहे दवाई लेने। तो डॉक्टर को पता है हम लोग के बॉडी के अंदर का मतलब, तो वो उस हिसाब से हमको दवाई देते हैं और उससे हमको क्विक एकदम जल्दी से ठीक भी हो जाते हैं दवाई से। तो कुछ भी हो, मतलब कुछ भी हो, सर्दी हो, खांसी हो, कुछ भी, हम ठीक हो जाते हैं। अभी आ गया हूँ मैं घर, और आते ही मैं पानी पीता हूँ। भाई मैंने बोला मुझे बहुत प्यास लगी है, तो मेरी पानी की बोतल मैंने सुबह भरी नहीं, तो अभी इसको भरता हूँ और पानी पी लेता हूँ। प्यास बहुत लगे, मैं काम करता हूँ, तब तक एक गिलास पानी पीता हूँ, क्योंकि बोतल भरने तक थोड़ा टाइम जाएगा और मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है पानी के लिए। तो यहाँ पर मैं ग्लास भर लेता हूँ और ग्लास से ही पानी पी लेता हूँ। मुझे काफ़ी डिहाइड्रेट फील हो रहा था और मेरे बॉडी में हाइड्रेशन काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि बाहर बहुत धूप है और धूप में जाने से अपने बॉडी के अंदर हीट बढ़ जाती है और सारा पानी ऑलमोस्ट सूखने लग जाता है। मतलब इजी वे में बताऊँ तो डिहाइड्रेशन बढ़ जाता है और हाइड्रेशन कम हो जाता है। हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए अपने को पानी पीना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपन लोग अगर बाहर से एकदम अगर आते ही ठंडा पानी पियेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने को क्या करना है, पानी अगर समझो आपको प्यास लगे तो आप सादा पानी पियो, उससे अपने को कुछ तकलीफ नहीं होगी। और बाहर से आने के बाद, क्योंकि अपनी बॉडी काफ़ी हीटेड होती है और अपने बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, और अगर अपन लोग ठंडा पानी पियेंगे तो बॉडी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इतने बड़े जंप अप के लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं अभी सो गया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही, इसलिए। और व्लॉग ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं रीज़न बताता हूँ। आज की डेट क्या है पता है? आज की डेट है गुरुवार 16 अप्रैल, और 18 अप्रैल को मेरी एग्ज़ाम है। इस वजह से ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा बड़ा ब्लॉग बनाने का, तो लेकिन उसमें पढ़ाई कर रहा था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन जिम जाएंगे, बैग पैक करता हूँ और निकलते हैं जिम के लिए। वर्कआउट भी जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, और घर आने के बाद मील, फिर लास्ट पोस्ट वर्कआउट मील करने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठूँगा। निकल गया जिम के लिए, और आज मुझे लेट हो गया थोड़ा जाने के लिए, क्योंकि
मैंने प्री वर्कआउट मील में ओट्स खाए वैसे, और साथ ही साथ एक केला, तो उसे डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है ना, तो मैं थोड़ी देर रुका था घर में, थोड़ी सी रिवीजन की और निकल गया जिम के लिए। टाइम देखो क्या हो रहा है इधर ही। जिम के बाद मुझे रोटी भी लानी है, हॉल टिकट के और सारे CET के डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट करने जाने साइबर सेंटर वगैरह, तो सब देखकर मतलब आ गया, लेकिन सबको डॉक्यूमेंट कलेक्ट भी करने हैं ना। मेरे सारे UFC के दोस्तों को लग रहा होगा कि मैंने जिम स्किप किया, लेकिन उन लोगों ने ब्लॉग्स देखे रखे तो उन लोगों को पता होगा। अपन लोग वैसे पहुँचने वाले हैं जिम के इधर। सबसे पहला देखो पैसा भेजता है पगार। वर्कआउट कंप्लीट। और बहुत भाई मुझे UFC में अलग ही वाइब आता है भाई वर्कआउट कर। आ गए गाइस कैमरा मैन भी। गाइस इसको जिम आने का रहता है, लेकिन मैं देखो ब्लॉगर होकर भी चप्पल पहनता हूँ, और ये नॉर्मल इंसान होकर भी शूज़ पहन कर आता है। देखो भाई पूरा बंदा होता है। मेरे को तो लगता है कभी कभी मैं कुछ नहीं करता, बाकी सब लोग भाई अच्छे अच्छे मतलब कपड़े भी पहनते हैं। वो आपने लास्ट रोड में देखा होगा, मेरा दोस्त अभिषेक भाई बाहर जाना था फिर भी बंदा भाई शूज़ शर्ट पैंट पहन के आ रहा था, और मैं नॉर्मल कपड़े पहन के जा रहा था। और ये देखो भाई, ये इधर जिम के इधर शूज़। अभी घर नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे रोटी लेने, और फिर उसके बाद साइबर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने। काय हाँ इधर चल बाय बाय। हाँ काय नाही सर मंडे चल। मैंने उसको इसलिए नहीं बोला क्योंकि कल मैं पूरा दिन शायद पढ़ाई करूँगा, और मन किया तो मैं सुबह जिम जाऊँगा, टाइम मिला तो, नहीं तो सुबह उठूँगा पढ़ाई चालू करूँगा, दिन भर कल पढ़ूँगा। और वैसे मेरा परसों का दिन CET एग्जामिनेशन देने में चला जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर दूर लगने की वजह से मेरा पूरा दिन जाएगा, और अगर ठाणे वाले साइड सेंटर लग जाता तो मैं शाम को जिम आ सकता। अभी जाता हूँ रोटी लेता हूँ, और घर पे तो वैसे मैंने सोयाबीन डाल दिया था जिम आने से पहले पानी में। पहले रोटी के ऑर्डर देता और फिर डायरेक्ट साइबर जाता, तब तक रोटी भी बन जाएगी। पहुंचने वाले अपन लोग रोटी के दुकान पर। चीज़ें कलेक्ट कर लेता हूँ, एडमिट कार्ड 2 फ़ोटो, बाकी ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं मुझे, तो साइबर में मिलेंगे तो जाते ही लेते हैं। आ गए अपन लोग साइबर के इधर, देखना पड़ेगा अंदर कर दिए कि नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं, अभी जाता हूँ फटाफट, मेरा काम हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्होंने पूछा एग्ज़ाम कब है, मैंने बोला परसों, तो उन्होंने मुझे बोला 1 दिन पहले आओ, 1 दिन पहले आने पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं। अभी मैं जाता हूँ और रोटी ले लेता हूँ। पोस्ट वर्कआउट मील में मैंने 100 कैलोरीज बढ़ा दिए। जैसे मैं पहले ये देखो ये भाई मेरे को देख रहा है रास्ते पे, अननोन बंदा है। एक भाई मुझे रास्ते में देख रहा था, उसको लगा मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता मैं ब्लॉगिंग करता हूँ। जाता हूँ रोटी ले रहा हूँ। मैंने एक बात बताऊँ तो मैंने पोस्ट वर्कआउट मील में 100 कैलोरीज बढ़ा दिए, 3 की जगह पे 4 रोटी खाता हूँ मैं अभी। और वैसे सोयाबीन तो अपन रोज़ ही खाते हैं वैसे।
तो रोटी का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन पता नहीं रोटी बनी कि नहीं बनी। रोटी ले ली, अभी इसको डालता हूँ मैं बैग में। रोटी बैग में डाल ली है, अभी चलते हैं घर पे। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी है भाई कि बाकी के वर्कआउट के मामले में मुझे चेस्ट डे के बाद बहुत भूख लगती है। मतलब चेस्ट डे के वर्कआउट के बाद ही मुझे बहुत भूख लगती है, मतलब बैक लेग से भूख लगती है, इसमें नहीं लगती, लेकिन चेस्ट डे के बाद मुझे बहुत लगती है, चेस्ट वर्कआउट के बाद। आज मैंने फॉर अ चेंज स्टैंड अप पे वर्कआउट नहीं किया, क्योंकि मेरा दोस्त मुझे बोला भाई स्टैंड अप पे वर्कआउट मत कर, तू टी शर्ट में वर्कआउट कर, तुझे नज़र लग जाएगी, इसलिए मैंने उसको मान लिया और स्टैंड अप पे वर्कआउट नहीं किया, टी शर्ट में ही कर लिया। गर्म तो हो रहा था, लेकिन अभी क्या कर सकते, उसने बोला तो ठीक है चलो। हमेशा की तरह सारी चीज़ें सिंपल रखी और वर्कआउट कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे आज का वर्कआउट थोड़ा सा कम टाइम में ख़त्म करना था ना, इसलिए। अगर कोई ये वीडियो देख रहा है अभी तक, तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक आध कुछ भी कमेंट करके बता देना। और जल्दी ही मिलते हैं, आज का एपिसोड करता हूँ मैं यही एंड। जल्दी मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।